बालाघाट शहर समस्याग्रस्त है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। ट्रैफिक जाम, वाहनों की रेलमपेल, बस स्टैंड की अव्यवस्थाएं, ये रोजमर्रा की बातें हो गई हैं। शायद शहरवासियों को इन सब की आदत सी हो गई है। इसी दिनचर्या और दिक्कतों को बदलने का बीड़ा अब नवागत कलेक्टर मृणाल मीणा उठाने जा रहे हैं। प्रशासनिक महकमे के मुखिया का आदेश तो ऐसा ही कुछ रहा है, जिसमें अधिकारियों ने दल के साथ बस स्टैंड का कायाकल्प करने के लिए निगाहों में ही सही नापना शुरू कर दिया है। ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि शुक्रवार को कलेक्टर के आदेश पर अधिकारियों का दल सड़क पर उतरा और बस स्टैंड का मुआयना किया। इस दल में बालाघाट एसडीएम गोपाल सुनीत, जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल, नगर पुलिस अधीक्षक अंजुलयंक मिश्रा, यातायात निरीक्षक आकाश शर्मा, कोतवाली थाना निरीक्षक प्रकाश वास्कले, मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत श्रीवास्तव, नगर पालिका के इंजीनियर्स और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पहले मध्य प्रदेश शासन की सड़क परिवहन सेवा के तौर पर राज्य परिवहन निगम संचालित होता था। उस कालावधि में शहर में बस स्टैंड की इमारत बनाई गई थी, जिसे काफी वर्षों का समय बीत चुका है। ये भवन यात्री प्रतीक्षालय के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो ऊपरी और भीतरी तौर पर पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस भवन की छत के प्लास्टर भी झड़ने लगे हैं। ये सब कुछ अधिकारियों के दल ने देखा तो इसे गिराने को लेकर भी कार्य योजना पर चर्चा होनी शुरू हो गई। इसके अलावा शहर के बस स्टैंड में अव्यवस्थित बसों का लगाया जाना भी बड़ी समस्या नजर आई, जिसको लेकर अधिकारियों ने बस ऑनर एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल सहित अन्य बस मालिकों से इस संबंध में चर्चा करते हुए निर्देशित किया कि बेवजह बस स्टैंड में बसें खड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अधिकारियों ने अतिक्रमण को लेकर भी निगरानी करते हुए दुकान संचालकों को हिदायत दी कि जहां तहां अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पार्किंग की समस्या को लेकर भी जायजा लिया गया, जिसमें पाया गया कि बस स्टैंड में कई जगह पर वाहन पार्क हो रहे हैं, जो परेशानियों का सबब बन रहे हैं। अधिकारियों के दल ने फुटकर विक्रेताओं और ऑटो स्टैंड संचालकों को भी कहा है कि वे बस स्टैंड परिसर में ध्यान रखें कि उनकी वजह से आवागमन बाधित ना हो। आपको बताएं कि बस स्टैंड परिसर में अव्यवस्थाएं दूर होने का नाम नहीं लेती हैं। कई बार इसके प्रयास किए गए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। कई बार व्यवस्थाएं पटरी पर आते आते बेपटरी होती रहीं। अब की बार नवागत कलेक्टर मृणाल मीणा ने बस स्टैंड की तस्वीर बदलते हुए बदहाली से बाहर निकालने के लिए कुछ तो अच्छा सोचा होगा। यही वजह है कि व्यवस्थाओं में सुधार के लिए उन्होंने अधिकारियों के दल को निर्देशित किया और ये निरीक्षण किया गया। आगामी समय में क्या कुछ बदलाव बस स्टैंड में दिखाई पड़ते हैं, ये समय ही बताएगा। देखिए, ऐसा है कि बस स्टैंड में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है। एक तो पूरा प्रॉपर स्पेस का इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, कुछ बसें यहाँ पर जो नंबर पे नहीं रहती वो भी यहाँ अननेसेसरी खड़ी रह रही है, इसलिए बाकी जो बसें हैं उनको मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है। कुछ ऐसे स्पेस हैं जिसका इस्तेमाल हम अच्छे से कर सकते हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके आज मैं सीएसपी साहब, आरटीओ साहब और ट्रैफिक सीएमओ साहब, हम लोगों ने आज कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज यहाँ पूरा भ्रमण किया है और इसका एक पूरा प्लान बना के हम साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे। उनका एक कंसर्न ये है कि यहाँ जो मूवमेंट हो बहुत स्मूथ होना चाहिए, ज़्यादा जाम नहीं होना चाहिए, और दूसरा पब्लिक के लिए यूटिलिटी यहाँ पर डेवलप होनी चाहिए। जैसा बस स्टैंड हमने देखा यहाँ पर इनका नगर पालिका का जो यहाँ यात्री प्रतीक्षालय है वो काफ़ी गंदी हालत में है, तो उसके संबंध में सुधार के लिए हम प्रयास करेंगे ताकि लोग वहाँ पर साफ़ सुथरी जगह पर सुविधाजनक रूप से उस सुविधा का इस्तेमाल कर सकें। अतिक्रमण भी काफ़ी वो नगर पालिका की जो टीम है यहाँ भवन अनुरक्षण देखती है, उसको हमने अभी आज यहाँ कहा है कि जितने लोग यहाँ पर अपने शॉप में है या ठेलिया लेके यहाँ खड़े हैं उनका एक बार वेरिफिकेशन कर ले। अगर कोई अनाधिकृत रूप से बैठा है तो उसको हम हटाएंगे, और जिनका इंक्रोचमेंट है कोई स्थायी रूप से नहीं है, सामने के उनके शेड बहुत उन्होंने बढ़ा रखे हैं या फिर अनावश्यक सामान रखा है, उनको हटाने के लिए हमने उनको निर्देश दे दिया। जो बसें चलती हैं वो जब स्टॉपेज रहता है तो वो यहीं बस स्टैंड में खड़ी होती हैं, यहीं धुलाई, उसकी सफाई, उसका सब कुछ यहीं करते हैं। उसके लिए क्या प्रावधान? उसके लिए भी ट्रैफिक और आरटीओ साहब मिलके प्लान तैयार कर रहे हैं कि हम यहाँ पर सभी बसों के खड़े होने के लिए प्लानिंग कर लेंगे, मार्किंग कर देंगे कि एट अ टाइम हमको वहाँ पर कितनी बसें आपके बस स्टैंड पे खड़ी रहेगी। उससे ज़्यादा अगर कोई अनाधिकृत रूप से बस खड़ी होती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे।